फ्रेंड्स, आज भी हम पीजीटी आईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, तो आईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ कैशे विद द कैशे एक्सेस टाइम 8 ns and physical memory access time is 48 ns. If the hit ratio is 75%, what is the average memory access time? तो क्या होगा average memory access time? That access time is 18 ns. अगर इसकी hit ratio 75% है तो हमारा आंसर क्या आएगा? That is 18 ns. Next question लेंगे. The question is an efficient algorithm to find the longest monotonically increasing subsequence of a sequence of n numbers is. The efficient algorithm to find the longest monotonically increasing subsequence of a sequence of n number is, that is n log n, NLGN. Okay, so this is the answer of this question. Next is Kruskal's. क्रुशकल्स एल्गोरिथम इज, अब जो क्रुशकल एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? दैट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम. ओके, आपने पढ़ा होगा क्रुशकल एल्गोरिथम क्या होता है. क्रुशकल्स, दिस इज क्रुशकल्स एल्गोरिथम, ये होता है ग्रीडी एल्गोरिथम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन इज इफ द रजिस्टर्स किए होंगे आपने आईटी में. इफ द रजिस्टर कंटेन्स 1001100, what would be content of register if you apply arithmetic shift right operation twice? अगर आप arithmetic shift right ऑपरेशन को 2 बार लगाते हैं तो क्या आंसर आएगा? द आंसर इज 111 000 दिस इज द आंसर. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं रजिस्टर्स की हेल्प से, तो इसका आंसर ये बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देयर आर 4 डिफरेंट एल्गोरिदम्स A1, A2, A3 एंड A4 टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. हमारे पास 4 एल्गोरिथम हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद द ऑर्डर log n, log n, n log n and n divided by log n respectively. Which is the best algorithm? The best algorithm is A2. इसके लिए जो A2 है that is the best algorithm. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अ टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स A B C D E and F, each having frequency 45, 13, 12, 16, 9 and 5 in thousands respectively. The optimal coding can be encoded. The optimal coding is 224 यानी कि 224,000 बिट्स. ओके, जो 224,000 बिट जो है वो इसकी एनकोडिंग होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑपरेशन हैज साइड इफेक्ट? दैट इज अपडेट. अपडेट ऑपरेशन में जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल बिजनेस रूल्स? दैट इज द डेटाबेस एनालिसिस. डेटाबेस एनालिसिस इज द मॉडल बिजनेस रूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम? अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? 3 हमारे पास स्टेटमेंट दी हैं. चूज द बेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर क्रॉसओवर, चूज इनिशियल पॉपुलेशन, इवैल्यूएट द फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल. तो सबसे पहले हम इनिशियल पॉपुलेशन का चूज करेंगे, देन इवैल्यूएट करेंगे फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल की, देन चूज करेंगे बेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ ए क्रॉस ओवर. ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा डी. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर जो है वो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. यहाँ पे बिल्कुल इजीली दिए. सबसे पहले इनिशियल कंडीशन होगी, फिर इवैल्यूएट करेंगे, फिर बेस्ट कंडीशन चूज करेंगे. नेक्स्ट है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मस्ट फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल डैश ऑफ द इंटरनल इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन शुड बी very useful. Okay, the internal information. And next question is consider the following schema. एक हमारे पास टेबल्स दिए हैं डिफरेंट डेटाबेसेस. देन मैन्युफैक्चर दिए, इसमें एम नेम, HQ एड्रेस एंड कंट्री है. देन हमारी कार दिए, इसमें मेक, मॉडल नंबर, एम नेम एंड काइंड है. देन डीलरशिप में हमारे पास 2 हैं, डी नेम और डी एड्रेस. सेल में हमारे पास डी नेम, मेक, मॉडल और मॉडल नंबर है.
ओके। देन अब इसकी क्वेरी क्या है, क्वेरी है इसकी, फाइंड द एड्रेस ऑफ डीलर्स दैट सेल एटलीस्ट वन मेक ऑफ कार manufactured by company incorporated in India is expressed by using relational algebra. तो इसका आंसर क्या बनेगा? द आंसर इज पाई डी एड्रेस, कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया एंड मैन्युफैक्चर, कार, सेल एंड डीलरशिप. ठीक है, दैट इज द आंसर. ये आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेरी खुद ही बनाना पड़ेगा. तो दैट इज द आंसर. दो हमारे फाइंड करना है एड्रेस ऑफ डीलर्स दैट सेल एटलीस्ट वन make of car manufactured by company incorporated in India. Okay, this is by using relational algebra. Next question is some essential components of a problem solving are problem statement, dash, solution, space and operator. अब इसमें क्या होता है कि हमें स्टेटमेंट में उसका गोल देखना है. दैट इज द गोल स्टेट. द आंसर इज गोल स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है breadth first search is a good idea when you are confident that the branching factor is small. Okay, breadth first search is a good idea जब आप confident हैं that is branching factor उसकी क्या होगी, small parts में उसको divide कर देंगे. assume the following tables. कुछ tables दिए हैं जिन्होंने employees को describe किया, departments in which they work. That is employee works and department, employee ID, employee name and salary, ID and DID and name, department and उसका name. तो which of the following outputs the name, e-name and the salary of all employees that work in department name, D-name account. तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा select e-name, e-salary from employee E, works W, department D, where E dot EID is equals to W dot EID and W dot DID is equals to D dot DID and D dot DName is equals to accounts. ओके, क्वेरी को ध्यान से समझेंगे और तभी इसका आंसर बन पाएगा. हमें आउटपुट चाहिए ई नेम, ई सैलरी, डी नेम. ओके, तो इससे रिलेटेड इसका तभी आंसर जो है वो बन पाएगा. ओके. Next is if two fuzzy sets x and y are given with membership functions. दो fuzzy sets दिए membership function के साथ, तो हमारी आउटपुट क्या रहेगी? mu x and y की वैल्यू दी गई है and the answer is 0.9, 0.6, 0.7, 0.7 and 0.6. the value of हमें निकालनी किसकी है? mu x इंटरसेक्शन y की. तो हमारे पास आंसर ये बनेगा. ओके, इंटरसेक्शन निकालनी है तो हमारे पास आंसर ये आएगा. नेक्स्ट कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर क्लस्टरिंग द आइडिया. तो इसमें से कोई आइडिया नहीं है, ना डिसीजन ट्री है, ना मल्टी लेयर परसेप्शन है, ना सिंगल लेयर परसेप्शन है. तो इसका कोई भी आंसर नहीं है. दैट इज नन ऑफ दीज. Consider the relation having attributes A, B, C, D, E in which the only non-trivial FDs are D is C and AB is CDE. वट इज़ द की ऑफ रिलेशन. तो इसका रिलेशन हम क्या बनाएंगे? रिलेशन बनेगा ए बी. ठीक है, ए बी इसका रिलेशन बनेगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद डैश ऑल द एक्शंस ऑफ ट्रांजेक्शन आर ईदर कमिटेड और नॉट कमिटेड. तो हमारा इसका आंसर बनेगा फेलियर ट्रांसपेरेंसी, जिसमें ट्रांजेक्शन्स होती हैं या कमिटेड या नहीं कमिटेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इन ऑल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इंट्रॉपी वी डिफाइन डैश टू बी डैश. द आंसर इज 0 log 0 0. ठीक है, एंट्रॉपी हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी हमने नहीं लिया नंबर, तो आंसर है 0 log 0 0. इफ देयर आर मल्टीपल पार्ट्स टू बी एंटीसीडेंट अप्लाई फजी लॉजिक का यूज़ करेंगे एंड डैश रिजॉल्व द antecedent to a single number between 0 and 1, that is operator. इसका आंसर होगा operator. 46 an is an software that runs in support of another program, that is service. the answer is service. next question लेंगे. common directory administration commands do not include. जो normal directory administration command होती है उसमें sort का यूज़ हम नहीं करते. ठीक है. Next question, a dash is the process by which the fuzzy sets that represents the output of each rule are combined into a single fuzzy set. That is called
एग्रीगेशन, जब हमने कंबाइन करना है इनको, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेशन। विच स्टेटमेंट अबाउट द सेगमेंटेशन इज फॉल्स। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हैं सेगमेंटेशन की, आपको देखना है कौन सी इसमें से फॉल्स है। तो इसमें सेगमेंटेशन वर्सेस पेजिंग इज रेयरली बेटर सूटेड टू द बिहेवियर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो हमारी सेगमेंटेशन होती है वर्सेस अगर हम पेजिंग ले तो दिस इज रेयरली बेटर सूटेड होती है टू द बिहेवियर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्ट आपको आंसर्स बताएं क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। आप इनको पढ़ के देखिए, थोड़ी बहुत आपकी इससे तैयारी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का हमें पेपर जो है वो आ सकता है। आप इसको ट्राई करिए और रीड करिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।